नमस्कार, मैं अमित। इस वीडियो में बात करते हैं कि मौजूदा वक्त में बिहार की राजनीति में दलित का चेहरा कौन है। दलित राजनीति का चेहरा कौन है? लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, हम के संरक्षण जीतन राम मांझी, पशुपति पारस या फिर और कोई? हर पार्टी जो बिहार में अभी स्थापित है वे अपने पार्टी में कुछ नए दलित चेहरे को स्थापित करने की जुगलबंदी कर रही है, कोशिश कर रही है। बिहार में 6 सीटें दलितों के लिए आरक्षित है, यानी एससी वर्ग के लिए आरक्षित है, जिसमें से 3 सीटों पर फिलहाल पासवान परिवार का कब्जा था। लेकिन इस बार समीकरण बदल गया है, क्योंकि पासवान परिवार के 2 सदस्य पशुपति पारस और प्रिंस पासवान इस बार सक्रिय राजनीति से, यूं कहें चुनावी राजनीति से दूर हो गए हैं। लेकिन चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती की एंट्री हो गई है। जमुई से अरुण भारती लड़ रहे हैं, तो चिराग पासवान हाजीपुर सीट से लड़ रहे हैं। रामविलास पासवान बिहार के ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े दलित नेताओं में एक थे, शुमार थे। बिहार की राजनीति से ही बाबू जगजीवन राम का जिक्र होता है, जो देश के उप प्रधानमंत्री बने। वे भी बिहार से निकले और बिहार ही नहीं देश के सबसे बड़े दलित नेताओं में एक थे। उनके निधन के बाद एक शून्य पैदा हो गया है बिहार की राजनीति में दलित चेहरे के रूप में। रामविलास पासवान हो या फिर जगजीवन राम हो, ये दोनों निर्विवाद दलित चेहरा थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। रामविलास पासवान एक दौर में दलितों के नेता थे। उन्होंने अपने जिंदगी में, अपने जीवन में संघर्ष किया और उन्होंने समाज के सबसे दबे कुचले वर्ग के लोगों को आवाज दिया। अपने पॉलिटिकल कुमार और रामविलास पासवान सालों तक एक साथ रहकर राजनीति करते रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब रामविलास पासवान और नीतीश कुमार में दूरियां बढ़ती गई। चिराग पासवान, उनके बेटे और नीतीश कुमार की सियासी दुश्मनी हम सब ने देखी है। लेकिन फिलहाल वक्त की मांग के आगे दोनों नेता आजकल एक दूसरे के साथ गलवगियां कहते हुए चुनावी मंचों पर नजर आते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बड़े ही आराम के साथ तस्वीरें खिंचवा लेते हैं। चिराग पासवान लंबे अरसे के बाद मुख्यमंत्री आवास भी गए थे और नीतीश कुमार से मुलाकात किया था। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने दलित को 2 हिस्सों में बांटा, एक दलित एक महादलित, और नीतीश कुमार ने एक वोट बैंक तैयार किया। जैसे नीतीश कुमार ने पिछड़ा वर्ग को, ओबीसी को एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी अति पिछड़ा का हिस्सा में बांट दिया और अपने लिए एक मजबूत वोट बैंक तैयार किया। महादलित में पासवान को छोड़कर हर दलित जातियों को शामिल किया और इससे अपना एक मजबूत वोट बैंक तैयार करने में नीतीश कुमार कारगर रहे। उस दौर में मीरा कुमार हो, श्याम रजक हो, रमई राम हो, संजय पासवान हो, कमल पासवान जैसे नेता बिहार की राजनीति में सक्रिय थे। उसी जमाने में मीरा कुमार देश की लोकसभा स्पीकर बनी, पहली महिला और शायद पहली दलित स्पीकर भी वे थी लोकसभा की। इसके अलावा नीतीश कुमार ने खुद को महादलितों के नेता के तौर पर स्थापित किया और 2014 का चुनाव परिणाम जब नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा झटका था, सबसे बड़ा उनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए सेटबैक था, तब नीतीश बाबू ने कुर्सी छोड़ी थी और तब महादलित वर्ग से आने वाले जीतन राम मांझी को सीएम की कुर्सी सौंप दिया था। और लेकिन नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी में बगावत और सियासी अदावत होने लगा। 9 महीने में ही जीतन राम मांझी को सियासी कुर्सी छोड़ना पड़ा था। 2002 में नीतीश कुमार और रामविलास पासवान अलग हो गए थे। 2019 में दोनों साथ आए। रामविलास और नीतीश कुमार 2019 में सार्वजनिक मंचों पर नजर आए, जब जमुई में चिराग पासवान के लिए प्रचार करने गए थे नीतीश कुमार, और लंबे वक्त की जो सियासी दूरियां थी, सियासी करवाहट थी, वे सियासी मीठापन में तब्दील हो गया। 2020 में रामविलास पासवान का निधन हुआ। चुनाव अकेले चिराग पासवान ने लड़ लिया। फिर पार्टी 2 हिस्सों में बट गई।
पार्टी तो टूटी ही, परिवार भी दो हिस्सों में बंट गया। और कहा गया कि इसमें जदयू की अहम भूमिका थी। अब किसकी भूमिका थी ये पता नहीं है। वैसे वैशाली की सांसद बीना देवी कह गई जाने अनजाने में कि महेश्वर हजारी के घर बैठक हुई थी। अब हुई थी कि नहीं हुई थी ये बीना देवी जाने और महेश्वर हजारी जाने। 6 सुरक्षित सीटों में 3 सीटें एलजेपी ने जीती थी। जदयू, बीजेपी और जीतन राम मांझी एक एक सीट पर फिलहाल लड़ रही है। हाजीपुर से चिराग लड़ रहे हैं, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी लड़ रही हैं, जबकि जमुई से चिराग के जीजा अरुण भारती लड़ रहे हैं। सासाराम से बीजेपी मुनीलाल के बेटे शिवेश राम को लड़ा रही है। इसके अलावा गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन जो जदयू के नेशनल ट्रेजरर हैं, वे चुनाव लड़ रहे हैं, दलित नेता हैं। और जीतन राम मांझी के लिए गया की सीट छोड़ी गई है। आपको बता दें कि ये 3 सीट अगर चिराग पासवान जीत जाते हैं तो क्या वे दलितों के, महादलितों के एक सर्वमान्य नेता बन पाएंगे, ये सवाल होगा। क्योंकि चिराग पासवान के सबसे बड़े पांव के कांटे पशुपति पारस इन दिनों चुनावी राजनीति में सक्रिय है नहीं, तो शायद चिराग पासवान के लिए ये एक आसान बात हो सकता है। लेकिन चिराग क्या ये तीनों सीट जीत पाएंगे, ये एक सवाल है। जमुई में थोड़ा मामला जो है वह फंस गया है अरुण भारती के लिए, क्योंकि वहां पर अर्चना कुमारी रविदास राजद की नेता खूब फटकारे मार रही है चुनाव प्रचार के दौरान। और जमुई में जब चिराग गए थे, तब जमुई में जब तेजस्वी यादव गए थे कल परसों रैली के लिए, तो उनकी सभा में अच्छी भीड़ आई थी। इसके अलावा बिहार में दलितों की आबादी तकरीबन 18% है, लेकिन दलितों का कोई एक सर्वमान्य नेता फिलहाल बिहार की राजनीति में दिखता नहीं है मौजूदा वक्त में। वैसे रामविलास पासवान, जगजीवन राम हुए थे, बीच में बहुत सारे नेता बने। रमई राम को नीतीश कुमार ने बरसों मंत्री बना के रखा, वे अब इस दुनिया में रहे है नहीं। श्याम रजक अब राजनीतिक वनवास झेल रहे हैं आरजेडी में जाने के बाद। मीरा कुमार सक्रिय राजनीति में है नहीं। जीतन राम मांझी कई बार चुनाव हार गए हैं लोकसभा के, अगर वह इस बार जीत जाते हैं तो शायद उनकी एक कोशिश होगी कि वह दलित नेता बन जाए, लेकिन शायद उम्र अब जीतन राम मांझी का उतना बचा नहीं है। उम्र हो गया है उनका, 70+ के हो गए हैं। चिराग पासवान के पास उम्र भी है, क्षमता भी है, पोटेंशियल भी है, लेकिन सवाल यही है चिराग 2 नावों पर पैर रखते हैं, एक दिल्ली में एक पटना में। इसी कारण वो बिहार के सर्वमान्य नेता बन नहीं रहे। चिराग पासवान को तय करना होगा वह दिल्ली की राजनीति करनी है या पटना की राजनीति करनी है। 2 नावों पर अगर पैर रखेंगे तो नाव डूबने का खतरा बना रहेगा। इसके अलावा बिहार में अगर बात करें तो इस वक्त कांग्रेस के पास कोई दलित नेता वैसा नहीं है जो पूरे बिहार में, पैन बिहार में अपनी क्षमता को दर्शा पाए। हालांकि राजेश राम है, प्रतिभा कुमारी दास है, समस्तीपुर वाले अशोक राम है, लेकिन उन सब नेताओं में उतने फटकारे बचे नहीं हैं। उन नेताओं के पास अपने क्षेत्र के अलावा कहीं जाकर वोट मांगने की सियासी हैसियत बची नहीं है। सियासी हैसियत का मतलब हुआ वोट पाने की क्षमता, और वोट दिलाने की क्षमता बची नहीं है। किसी को बुरा लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात सच है जो कांग्रेस को माननी चाहिए। बिहार में कम से कम उसके पास दलित नेता है नहीं। वैसे भी बिहार में कांग्रेस वेंटिलेटर पर बरसों से पड़ी हुई है। वे वेंटिलेटर पर है, आरजेडी ऑक्सीजन दे रही है, तो वे वेंटिलेटर पर सांसें गिन रही है। आपको बता दें कि इस वक्त बिहार में पशुपति पारस है, रत्नेश सदा है, अशोक राम है, कुमार सर्वजीत है, सुरेंद्र राम है। ये नेता है, कुछ इसमें नए हैं, कुछ पुराने हैं। जीतन राम मांझी है, राजेश राम है, प्रतिभा दास है, समस्तीपुर की जो मेयर है अनीता राम है, उन्हें भी आप जोड़ सकते हैं। बीजेपी से जो SC/ST मंत्री है जनक राम, वे भी है। तो ये सब नेता हैं, लेकिन क्या ये नेता पैन बिहार में स्थापित हो पाएंगे, ये सवाल है। और अगर चिराग पासवान अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं लोकसभा चुनाव में, तो चिराग दलितों के सर्वमान्य नेता हो जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें रामविलास पासवान इतना मोहब्बत पाना है तो उन्हें जमीन पर संघर्ष करना होगा, कार्यकर्ताओं को मौका देना होगा। टिकट बंटवारे में इस बार कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो ही गई है, ऐसा उनके कार्यकर्ता कहते हैं। बहुत सारे नेताजी उनके फूफा जी बनकर बैठे हुए हैं। अब चिराग पासवान उन्हें कितना मना पाते हैं ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा दलित नेता कौन है
चिराग पासवान सबसे बड़े नेता है। जीतन राम मांझी का नाम उनके बाद हो सकता है। कुमार सर्वजीत को स्थापित करना चाहती है राजद, सुरेंद्र राम को करना चाहती है। कितना कामयाब होंगे वक्त बताएगा। जदयू में तो बहुत सारे हैं, अशोक चौधरी हैं, नीतीश कुमार के लेफ्ट हैंड आजकल कहे जाते हैं, रत्नेश सदा है, महेश्वर हजारी है, सुनील कुमार है, बड़े बड़े नेता हैं। लेकिन सबकी सच्चाई ये है कि सब नीतीश कुमार के भरोसे चल रहे हैं। जिस दिन नीतीश कुमार उन्हें उनसे हाथ छुड़ा लेंगे उस दिन क्या इनकी पॉलिटिकल करियर बचेगा, ये एक सवाल होगा। वैसे चिराग पासवान क्या रामविलास की पासवान की जगह ले पाएंगे, वक्त बताएगा। उनके पास लेगेसी तो है, सिंपैथी तो है, लेकिन चिराग पासवान को यह तय करना होगा उन्हें दिल्ली की राजनीति करनी है या पटना की राजनीति करनी है, और जमीन पर उन्हें सक्रिय रहना होगा। और उन्हें दलितों की राजनीति अगर करना है, दलितों का नेता बनना है, तो उन्हें दलितों के दबे कुचले पिछड़ों की आवाज उठाना होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में बताएंगे कि उत्तर बिहार की कौन सी 6 लोकसभा सीट को लेकर महागठबंधन ने अब तक नामों का ऐलान नहीं किया है और क्यों नहीं किया है, इसके पीछे क्या रणनीति।